कोनियम मैकुलेटम के बारे में। कोनियम मैकुलेटम एक बेहतरीन मेडिसिन है पूरी बॉडी की अव्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए। कोनियम मैकुलेटम का यूज किया जाता है खास तौर से ऐसे लोग जिनके अंदर टेंडेंसी खत्म हो गई है कुछ काम करने की, पढ़ने की। तो इस तरह से कोनियम मैकुलेटम का स्फेयर ऑफ एक्शन माइंड लेवल से फिजिकल बॉडी लेवल तक पहुंचता है और होता है। अंत में देख लेंगे कि इस मेडिसिन को कैसे लिया जाए। पहले समझते हैं इसको कि बेसिकली कंटेंट कोनियम का किस तरह से बॉडी की मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। तो देखिए, इसका कॉमन नेम है पॉइजन हेमलॉक, यानी विषैला प्लांट है। यानी इसका जो केमिकल है पॉइजनस नेचर का है और इसको बाम ऑफ जिलेड भी बोलते हैं। एंशिएंट टाइम में इस मेडिसिन का यूज किया जाता था पेट के कीड़े को मारने के लिए। तो जैसे मान लीजिए कि इस तरह से पेट है, ठीक है, जिसमें कि स्टमक आता है, इंटेस्टाइन आता है। इसमें अगर कीड़े हो गए हैं तो इन कीड़ों को किल करने के लिए यहाँ पे जो कीड़े हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में हो चाहे पेट में हो, स्टमक में हो, इन कीड़ों को किल करने के लिए कोनियम का यूज किया जाता है। इसीलिए कोनियम को क्या बोलते हैं? बाम ऑफ जिलेट, यानी पेट के अंदर कीड़े को सफाई करने के लिए। अब इमेजिन करिए कि एक कीड़े निकलेंगे क्यों जब मरेंगे। तो यानी इसका जो पॉइजनस नेचर है, यानी जो इसको पॉइजन हेमलॉक बोला जाता है, पॉइजन हेमलॉक, यानी विष इसीलिए है कि पेट के कीड़ों को मारकर निकाल देता है। अब इसी बात को आप इमेजिन करिए कि कोई एक आदमी है जो स्वस्थ है, अगर उसको पॉइजन दिया जाएगा तो उसकी बॉडी की जो एनर्जी है, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, वो सब स्लो हो जाएंगे और स्लो हो जाएंगे तो काम करेगा नहीं। तो केवल अगर एक लाइन अगर समझा जाए कि जो पॉइजन हेमलॉक है, ऐसी पॉइजनस केमिकल नेचर है इसका कि बॉडी के अंदर ये जो कीड़े हैं उनकी नेचर को खत्म कर रहा है, तभी वो बाहर निकलेंगे। मरेंगे तब बाहर निकलेंगे स्टूल के साथ में, तो उनको खत्म करता है। तो ये जो बड़ी बॉडी है इस पर भी कुछ इन्फ्लुएंस डालता ही होगा। गेहूं के साथ घुन भी पिसा जाएगा, तो वही बात है कि इसको निकालने के लिए इस पूरी व्यवस्था में कीड़े को सिर्फ खत्म नहीं करेगा, जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, ह्यूमन बॉडी है, उनको भी अफेक्ट करता होगा। उसी अफेक्शन की वजह से सिम्टम्स आते हैं। तो सिम्टम्स इस तरह से इमेजिन करिए कि कोई एक आदमी है जिसको ये हो जाए कि इसको पॉइजन दे के मारा जाएगा, जहर दे के मारा जाएगा, तो कोई काम करना चाहेगा नहीं, कुछ भी उसको पसंद नहीं आएगा और लेटा रहेगा। शरीर में धीरे धीरे उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो कोनियम का पेशेंट कुछ ऐसा ही है कि कुछ भी नहीं करना चाहता। ऐसे होते हैं आपके नियर बाय में देखेंगे, कुछ लोग होते हैं कि बस खाना है और लेटना है, कुछ भी करना नहीं है, न तो पढ़ना है, न तो कोई जॉब करनी है, न तो बिजनेस करना है, कुछ भी नहीं करना है। इनडिफरेंट है, एकदम आलसी हैं। इवन थोड़ी देर अगर खुश रह लिए तो भी थक जाते हैं। यानी थोड़ी देर थक लिए, खुशी हो लिए, तो उसके बाद उनको थकान आना ही आना है। यानी यूं समझ लिए कि बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी व्यवस्था है कि नहीं, थोड़ी देर खुशी, थोड़ी देर गम। बाइपोलर डिसऑर्डर का नेचर है। तो ऐसी ही कुछ व्यवस्था है कोनियम की, कोनियम के पेशेंट की। तो देखिए, पहला सिम्टम्स लिखा है एक्साइटमेंट ऑफ एनी काइंड। किसी भी तरीके से अगर खुश हो लिए, यानी शरीर की जो एनर्जी थी उसी को यूज करके खुश हो लिया, अगले टाइम में क्या हो जाएगा? काज मेंटल डिप्रेशन। यानी एक टाइम खुश, जस्ट उसी के अगले टाइम दुखी। ये बाइपोलर डिसऑर्डर का कैरेक्टर है। यानी पल में तोला, पल में मासा, कितने रंग बदलती है। तो ऐसा नेचर ही कुछ हो गया है कि शरीर में बहुत कम एनर्जी है, तो इसीलिए थोड़ी देर खुश हो लिया, यानी पूरी बॉडी की एनर्जी का यूज कर लिया, अगले टाइम एनर्जी की डिफिशियंसी है, इसीलिए डिप्रेशन हो जा रहा है इसको। और वीक मेमोरी, भाई कमजोरी है
तो मेंटल लेवल पर भी कमजोरी होगी। तो वीक मेमोरी है और अनेबल टू सस्टेन एनी काइंड ऑफ मेंटल एफर्ट्स, किसी भी टाइप का मेंटल एफर्ट्स जिसमें थोड़ी सी एनर्जी लगती हो ब्रेन की, ब्रेन को काम करना पड़ता है, उसको पसंद नहीं है। और लेवल पर जाए तो लिखा है नो इंक्लिनेशन फॉर बिजनेस, कोई जॉब नहीं करना चाहता, कोई काम नहीं करना चाहता। इवन जब छोटा बच्चा था तो पढ़ना भी नहीं चाहता था। इंडोलेंट, इनडिफरेंट टू टेक इंटरेस्ट इन एनी थिंग्स, इतना आलसी है, इतना खिन्न रहता कि किसी काम में इंटरेस्ट नहीं लेता। उसका मनपसंद काम अगर उसको दिया जाए तो भी थोड़ी देर करता है, उसके बाद फिर वही हाल, थक जाता है, तो कुछ भी नहीं करना चाहता है। और एनर्जी इतनी कम है कि बिस्तर में लेट जाता है तो भी चक्कर आता है। नॉर्मली लोग बोलते हैं कि चलते समय चक्कर आता है, बैठे रहते हैं चक्कर नहीं आता, लेट जाते हैं तब नहीं आता है, लेकिन कोनियम उससे आगे की डिग्री का है कि वहां से लेट जाते हैं तब भी चक्कर आता है, जरा सा भी सर बिस्तर पे दाहिने बाएं किया इस तरह से तो भी चक्कर आ रहा है। यानी इवन आंख का जो पुतलियां है ना, इधर उधर देखने से भी उसको चक्कर जैसा महसूस हो रहा है। इतनी ज्यादा इंटेंसिटी का है इसमें कि हेड इधर किया तो भी चक्कर आया, शरीर इधर उधर कर रहा तो भी चक्कर आ रहा है। इवन आंख जैसे इधर कभी फैन कभी टीवी कभी इस तरह से अगर देखा ऐसे ऐसे किया तो भी चक्कर आ रहा है। तो इतनी इंटेंसिटी है इसकी। और वर्टिगो है लाइन डाउन ऑन टर्निंग हेड इन बेड। अगर इतनी व्यवस्था है कि कोनियम का पेशेंट के अंदर इस तरह से सिम्टम्स चल रहे हैं, तो जो भी ग्लैंड होती हैं वो स्टोनी हार्डनेस हो जाती हैं। उसके पीछे का कारण यह है कि उनका सिक्रेशन प्रॉपर नहीं होता है। जितनी भी ग्लैंड हैं अगर एकदम कठोर हो गई हैं, पत्थर जैसा जिसको बोलते हैं, कठोर हो गई हैं, तब आप कोनियम का यूज कर सकते हैं। और सॉफ्ट हैं तो लापिस अल्वस दूसरी मेडिसिन है। तो देखिए, पेनलेस ग्लैंडुलर इंडोरेशन ऑफ स्टोनी हार्डनेस ऑफ कैंसरस टेंडेंसी, यानी जो अभी कैंसरस नहीं है लेकिन बाद में कैंसरस हो सकता है, हार्ड हो गया है, कठोर हो गया है। दरअसल होता क्या है कि कोई भी स्ट्रक्चर जो बॉडी के लिए कुछ केमिकल बना रहा है, अगर उसमें हार्डनेस आ जाती है तो यानी उसके अंदर के जो फाइबर हैं वो हार्ड हो गए हैं। अगर फाइबर हार्ड हो जाएंगे तो उनका सिक्रेशन कम हो जाएगा, और सिक्रेशन कम हो जाएगा तो बॉडी उसको यूजलेस मान लेती है और उसके चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग बना देती है। यानी अगर फाइबर चेंज हुए हैं, ग्लैंड फाइबरस हो गई है, तो बॉडी को लगता है कि एक अंग पार्टिकुलर कंपोनेंट बॉडी के लिए यूजफुल कम है, तो उसके चारों तरफ एक सिक्रेशन बना के उसको हार्डनेस बना देती है, हार्ड कर देती है। तो वही कुछ हो रहा है यहाँ पे। पेनलेस ग्लैंडुलर इंडोरेशन ऑफ स्टोनी हार्डनेस ऑफ कैंसरस टेंडेंसी आफ्टर ब्रूस इंजरी। कभी चोट लगी थी, चाहे टेस्टिस में, चाहे मेमोरी ग्लैंड में, चाहे यूट्रस में, कहीं पे भी चोट लगने की वजह से अगर स्टोनी हार्डनेस आया है तो वहां पे कोनियम का यूज होना चाहिए। और ब्रेस्ट सोर एंड हार्ट पेनफुल, जो ब्रेस्ट है, जो स्तन है, उसमें सोरनेस है, जरा सा टच करने से दर्द होने लगता है, हार्ट कठोर जैसा हो जाता है। और कब हो जाता है? बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस, मेंसेस के पहले और मेंसेस के समय। अगर ऐसा हो रहा है तो इंडिकेटर है कि बाद में कभी ब्रेस्ट कैंसर बन सकता है। जिन महिलाओं को पीरियड के समय, पीरियड के बाद ब्रेस्ट में हार्डनेस आ रही है, सोरनेस हो जा रही है, तब वो डोमेन कोनियम का है। और रेसेस ऑफ स्मॉल रेड पिंपल्स ओवर बॉडी सीज व्हेन मेंसेस फ्लो, यानी पूरे बॉडी पर छोटे छोटे रेसेस रहते हैं, रेड रेड दिखते हैं स्किन पर। जब ही मेंसेस का फ्लो अपीयर होता है, तो मेंसेस का फ्लो अपीयर होने के समय ही जो रेसेस हैं वो कम हो जाते हैं। मेंसेस फ्लो खत्म हो जाएगा, फिर रैश बनने लगेंगे, धीरे धीरे बनने लगेंगे, फिर एक्सट्रीम लेवल पर आएंगे, फिर पीरियड आएगा। तो इस तरह से होता रहता है कि पीरियड खत्म हुआ, यहाँ पे अब
फिर बनना शुरू हो गया है, छोटे छोटे बनते रहेंगे, स्ट्रीम पीक लेवल पर जाएंगे, फिर जब फ्लो होगा तो लगभग यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, 3 से 5 दिन में खत्म हो जाएंगे, फिर बनने लगेंगे इस तरह से। तो ये सब डोमेन कोनियम का है। कोनियम चूंकि पॉइजनस मेडिसिन है, इसलिए इसका डाइल्यूशन यूज करना बेहतर रहता है। तो जब भी आप स्टार्ट करें तो लोअर पोटेंसी से स्टार्ट करें। बस शर्त इतनी है कि ये सब जो सिम्टम्स आपने अभी सुना वो मिलना चाहिए। सिम्टम्स मिले तभी यूज करें, अन्यथा यूजलेस, कोई किसी काम का नहीं है। तो यहां पे यूज करने का तरीका इस तरह से है। कोनियम मैकुलेटम 30 पावर की दवा, इसको 4 बूंद जीभ पर लेना है सुबह, केवल एक टाइम। कोनियम मैकुलेटम 30 पावर की 4 बूंद जीभ पर सुबह में केवल एक टाइम लेना है, 1 महीने तक लीजिए। अगर ऐसे इंडिकेटर मिल रहे हैं तो बीमारी धीरे धीरे कम होगी। तो 1 महीने तक 30 पावर का यूज करें, उसके बाद 200 यूज करें। लगभग 2 से 3 महीने यूज करेंगे तो इस सिम्टम्स वाले जो बीमारियां हैं शरीर से दूर होंगी। अगर छोटा बच्चा है जो पढ़ नहीं रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, कोई किसी की बात नहीं मानता, तो हो सकता है उसके अंदर एक सुटेबल चेंज आए और वो व्यवस्था में अपने को फिट करने लगे, यानी काम करने लगे, पढ़ने लगे। इस तरह से काम की बात अगर समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक करें, किसी फ्रेंड्स को भी शेयर करें। इस टाइप के लोग काफी पाए जाते हैं। लोग बोलते हैं कि थक चुके हैं किसी एक आदमी से, तो उनके लिए आप हेल्प कर सकते हैं। और नए चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर दें, फ्रेंड्स को शेयर भी कर दें। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।